जय हिंद। 11 जून 1897 को राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म हुआ था। 11 जून को राम प्रसाद बिस्मिल जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम कई वीर सेनानियों को याद रखते हैं, कई वीर सपूतों को याद रखते हैं जिन्होंने देश में आज़ादी के लिए कदम बढ़ाया था, उन्हें याद रखते हैं। खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी, ऐसे ऐसे अनेक वीर शहीद हैं जिन्हें हम याद रखते हैं, परंतु कुछ लोगों को भूल जाते हैं। क्यों? क्या इनका योगदान नहीं था? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल एक महान क्रांतिकारी जिनका एक अहम योगदान था। तो मैंने इनके जन्म दिवस के दिन 11 जून को इनके नाम एक कविता बनाई है जो इनकी पूरी जीवनी को के ऊपर प्रकाश डालती है। मैंने बनाई है कविता के माध्यम से, सुनिएगा। सबसे पहले मैं उनके लिए कुछ कहूँगा, 2 लाइनें कहूँगा जो आज़ादी के मतलब को नहीं समझते हैं, जो आज़ादी को हलवा मानते हैं, जिन्हें लगता है आज़ादी यूं ही मिल गई। उनके लिए सुनिएगा 2 लाइन। ये एक क्रांतिकारी के दिल की कहानी मैं कह सकता हूँ इस लाइन को। उनके लिए है, आज़ादी क्या होती है पूछो उनके मत वालों से, दर्द ही दर्द सहते हैं दूर रहते घर वालों से। ये उनके लिए थी। अब राम प्रसाद बिस्मिल जी की जीवनी पर प्रकाश डालना चाहेंगे, सुनिएगा। एक अमर नाम ये भी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। वीर अमर साहसी बिस्मिल, तुझे सलाम करने को करता है दिल। माँ भारती की आज़ादी का एक पन्ना, राम प्रसाद बिस्मिल। शाहजहांपुर निवासी, जन्म से ब्राह्मण, दिल से भारतवासी। और भी कई रूप हैं इनके, कवि, शायर, अनुवादक, साहित्यकार, इतिहासकार और बहुभाषा भाषी। माता मूलमती और पिता मुरलीधर के नाम अमर करने वाले, खुद से ज़्यादा भारत माता से प्यार करने वाले स्वामी सोमदेव थे। उनके मन में ये अपार देश प्रेम की भावना जागृत करने वाले वीर अमर साहसी बिस्मिल, तुझे सलाम करने को करता है दिल, तुझे सलाम करने को करता है। बड़ा गहरा प्रभाव उनके अनन्य देश प्रेम का, और 19 वर्ष की आयु में ही कूद पड़े आज़ादी ए जंग में। स्वलिखित पुस्तक को बेचकर हथियार को वो खरीदते थे जब पैसे ना होते थे खुद के जेब में। खुद के पैसे खुद के प्रयोग में ना लाता था भारत माँ का वो सपूत, वैसा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल था। वीर अमर साहसी बिस्मिल, तुझे सलाम करने को करता है। सन 1915 में भाई परमानंद की फांसी का समाचार सुनकर संपूर्ण ब्रिटिश नष्ट करने की प्रतिज्ञा के साथ बिस्मिल फिर खड़े हुए, मिसाल बनकर लोगों को जागरूक करने, एकजुटता का रस घोलने इस कदर कूद पड़े भरी महफिल में, जैसी आंधी भी उनके सामने थम जाए दिन रैन में। वीर अमर साहसी बिस्मिल, वीर अमर साहसी बिस्मिल, तुझे सलाम करने को करता है दिल, तुझे सलाम करने को करता है दिल। अमेरिका की स्वतंत्रता का इतिहास नामक पुस्तक को प्रकाशित करना था जब बिस्मिल चिंतित थे पैसों को लेकर, तब उनके मन में एक विचार आया, अपनी माता से 2 बार 200 रुपये लाया। फिर इस पुस्तक को प्रकाशित कर उन्हें सुर्खियों में पहुंचाया। पंडित गेंदालाल दीक्षित के मार्गदर्शन में उन्होंने मातृवेदी नामक संगठन बनाया। वीर अमर साहसी बिस्मिल, तुझे सलाम करने को करता है दिल, तुझे सलाम करने को करता है दिल। साहसी बिस्मिल ने फिर एक साहस दिखाया जिसे देख ब्रिटिश हुकूमत भी घबराया। याद करो 1918 में हुए कांग्रेस अधिवेशन को, याद करो 1918 में हुए दिल्ली में कांग्रेस अधिवेशन को, जिसमें साहसी बिस्मिल चिल्ला चिल्ला कर किताब बेचने को आगे आया, क्रांतिपूर्ण भरी किताब बेचने को आगे आया। घबराई पुलिस ने छापा डाला, निडर बिस्मिल फिर भी ना घबराया।
उनकी चतुराई को फिरंगी समझ ना पाया, इस कदर उन्होंने किताबों को बचाया। वीर अमर साहसी बिस्मिल तुझे सलाम करने को करता है दिल। अपने लक्ष्य की ओर बिस्मिल ने कदम बढ़ाया। 3 अक्टूबर 1924 का वो ऐतिहासिक दिन भी आया जब अनेक महान क्रांतिकारी एकत्र हुए। राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य बने। अंग्रेजों के आंखों में आंखें डालकर, अंग्रेजों के आंखों में आंखें डालकर, उनकी ही भाषा में घोषणा पत्र निकालकर दी रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी घोषणा पत्र का किया प्रकाशन। ब्रिटिश हुकूमत फिर से डोलने लगी। ब्रिटिश सरकार इसके लेखक को बंगाल में खोजने लगी। बंगाल के सचिंद्रनाथ सान्याल बांकुड़ा में पकड़े गए। बिस्मिल के उत्तरदायित्व अब और बढ़ गए। बिस्मिल के उत्तरदायित्व अब और बढ़ गए। एक शोक साथियों में छाता है, फिर भी बिस्मिल ना घबराता है। एक शोक साथियों में छाता है, फिर भी बिस्मिल ना घबराता है। वीर अमर साहसी बिस्मिल तुझे सलाम करने को करता है दिल, तुझे सलाम करने को करता है दिल। चूंकि अंग्रेज हमें लूट रहे थे, माँ भारती की संपत्ति को अपने देश भेज रहे थे, परंतु अनेक भारतवासी देखकर भी चुप थे, परंतु हमारे वीर क्रांतिकारी सब देख रहे थे। उन्होंने ठाना अब और नहीं अत्याचार सहेंगे, अपने देश की संपत्ति अपने देश में ही रहेंगे। उनका उपयोग माँ भारती की आज़ादी दिलाने में करेंगे। चल पड़े सभी वीर बिस्मिल जी के नेतृत्व में। 9 अगस्त सन 1925 की वो रात थी। 9 अगस्त सन 1925 की वो रात थी। काकोरी रेलवे स्टेशन क्रॉस करते हुए ट्रेन ब्रिटेन जा रही थी। सफल हुए साहसी क्रांतिकारी उन्हें रोकने में, सफल हुए साहसी क्रांतिकारी उन्हें रोकने में, और ले लिया इस देश की संपत्ति अपने हिरासत में। वीर अमर साहसी बिस्मिल तुझे सलाम करने को करता है दिल, तुझे सलाम करने को करता है दिल। काकोरी कांड की घटना पूरे संसार में फैल गई। ब्रिटिश सरकार की नींव इस प्रकार हिल गई। जांचने के लिए सीआईडी इंस्पेक्टर नियुक्त हुई। कहते हैं सब मेहनत पे पानी फिर जाते हैं, कहते हैं सब मेहनत पे पानी फिर जाते हैं। जब फूल के बीच छिपे कांटे चुभने को तैयार मिलते हैं, जब फूल के बीच छिपे कांटे चुभने को तैयार मिलते हैं, जब अपने ही गद्दार मिलते हैं दिल का सीना फाड़ निकलते हैं, जब अपने ही गद्दार निकलते हैं दिल का सीना फाड़ निकलते हैं, जब अपने ही कीचड़ उछालने को तैयार मिलते हैं। हुआ कुछ ऐसा ही, हुआ कुछ ऐसा ही। ब्रिटिश सरकार पता लगाने में सफल हुई। काकोरी कांड का मुकदमा लखनऊ में चलने लगा। काकोरी कांड का मुकदमा लखनऊ में चलने लगा। सरकारी वकील लेने के लिए बिस्मिल ने मना कर दिया। सरकारी वकील लेने के लिए बिस्मिल ने मना कर दिया और अपना वकालत खुद किया। पूरा कोर्ट शांत सा पड़ गया। बिस्मिल की धारा पढ़वा अंग्रेजी से सरकारी वकील भी घबरा गया। कोर्ट के जज भी अचंभित रह गए। कई अंग्रेज अफसर भी इनसे डर गए। अब कूटनीति का सहारा अंग्रेजों ने अपनाया। कूटनीति का सहारा अंग्रेजों ने अपनाया। इन्हें जबरदस्ती सरकारी वकील थोप दिया। फलतः 19 दिसंबर 1927 का वो मनहूस दिन भी आया। 19 दिसंबर 1927 का वो मनहूस दिन भी आया जब हमने खून के आंसू रोया। वीर बिस्मिल को हमने खोया। जब इन्हें फांसी दिया गया सन 19 दिसंबर 1927 को वीर बिस्मिल को फांसी दिया गया। महापराक्रमी बिस्मिल जी की शहादत की बारात जब शहर से गुजरती है, लोगों की नग्न भी की आंखें और उनके फूलों की बरसातें एक साथ सौ पे बरसती है। भरी महफिल भी वीरान सी लगती है, भरी महफिल भी वीरान सी लगती है। जाड़े की ऋतु भी पतझड़ की शाम सी लगती है, जाड़े की ऋतु भी पतझड़ की शाम सी लगती है। ये थी
हमारे वीर साहसी निडर साहित्यकार विद्वान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की कहानी, जिन्हें हम भूल गए हैं। उनके जन्म दिवस के दिन 11 जून 1897, 11 जून को हम भूल गए। क्यों? जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा सुनाई गई, तब उन्होंने गजल लिखी थी खुद से, अपने हाथों से। एक मैं सुनाना चाहूँगा, सुनिएगा। ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा लिखी गई गजल है। उन्होंने लिखा, बला से हमको लटकाए अगर सरकार फांसी से, लटकते आए अक्सर पैकरे ईसार फांसी से। लबे दम भी ना खोली जालिमों ने हथकड़ी मेरी, लबे दम भी ना खोली जालिमों ने हथकड़ी मेरी। तमन्ना थी कि करता मैं लिपट कर प्यार फांसी से, तमन्ना थी कि करता मैं लिपट कर प्यार फांसी से। खुली है मुझको लेने के लिए आगों से आज़ादी, खुशी है हो गया महबूब का दीदार फांसी से, हो गया महबूब का दीदार फांसी से। कभी ओ बेखबर तहरीके आज़ादी भी रुकती है, कभी ओ बेखबर तहरीके आज़ादी भी रुकती है, बढ़ा करती है उसकी तेजी ये रफ्तार फांसी से। यहाँ तक सर फरोसाने वतन बढ़ जाएंगे कातिल, कि लटकाने पड़ेंगे नित मुझे 2-4 फांसी से, लटकाने पड़ेंगे नित मुझे 2-4 फांसी से। जय हिंद।